आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 458वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के यार्ड में हम खड़े हुए हैं और 30 जनवरी 2023 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 30 जनवरी 2023 को हमारे पीछे यार्ड में एक रेलगाड़ी आपको खड़ी हुई दिख रही होगी। रेलगाड़ी तो लगातार ही यार्ड में आ रही हैं, सामान लेकर जा रही हैं। यहाँ सामान आ नहीं रहा, किसी भी रेलगाड़ी से सिवनी सामान अभी तक आया नहीं है। जितना भी मालगाड़ियाँ गई हैं वो सामान लेकर सिवनी से बाहर ही गई हैं। और रेलवे के सूत्रों ने बताया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को 100 से ज़्यादा रेलगाड़ियां यहाँ से मालगाड़ियां सामान लेकर जा चुकी हैं। पर यार्ड में अभी भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यार्ड में पानी की व्यवस्था नहीं है, यार्ड में प्रकाश की व्यवस्था है पर यार्ड में कोई शेड नहीं है, यार्ड में वेंडर को बैठने की जगह नहीं है, यार्ड में कहीं पर भी रेलवे का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं रहता, क्योंकि उसके बैठने के लिए कोई शेड नहीं, कोई कमरा नहीं है। 25 सितंबर 2022 को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, वैसे पितृमोक्ष अमावस्या के दिन या पितरों में कोई भी नया काम आरंभ नहीं करते हैं, पर 25 सितंबर 2022 को इस रैक पॉइंट पे पहला रैक आकर लगा था और 26 तारीख को यहाँ से रैक पहला गया था। ये हम आपको रेलगाड़ी वैसे तो हमने पहले दिखाई, पर आज दिखाने का विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी, एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जिसमें माल लद रहा है और इस माल लदने के कारण यहाँ जो स्थिति बनी है वो स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है। सिवनी वालों के लिए बड़ी उत्साहजनक स्थिति मानी जा सकती है। एक रेलगाड़ी आपको यहाँ पर खड़ी है रैक पॉइंट पर, यह मंडला की तरफ या भोमा कानीवाड़ा केवलारी नैनपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। और अगर हम यहाँ तरफ जाते हैं तो ये बालाघाट कटंगी, इस तरफ कटंगी और बालाघाट की तरफ का हिस्सा, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो सिवनी की रेलवे स्टेशन की तरफ हम पहुंचते हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक मालगाड़ी इंतजार कर रही है अपनी बारी का। एक मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मालगाड़ी हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी और 14 डब्बे की ये मालगाड़ी है। 14 डब्बे की मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि रैक पॉइंट पर जो मालगाड़ी खड़ी हुई है उससे माल चढ़ रहा है या उतर रहा है और दूसरी मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। यहाँ सिवनी में पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जिसमें माल भरा जा रहा है और दूसरी मालगाड़ी यहाँ पर इंतजार में पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये एक इस बात का घोतक है कि सिवनी में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं जिसे पहचानना होगा। रेलवे को इस बारे में विचार करना होगा। सिवनी में अगर लगातार ही लगभग रोज ही एक मालगाड़ी भरकर जा रही है, कितना माल सिवनी में होगा, कितनी उपज सिवनी की होगी, कितना प्रोडक्ट सिवनी का होगा जो सिवनी से बाहर जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, वर्तमान स्थिति से लगा सकते हैं कि एक मालगाड़ी खड़ी है रैक पॉइंट पर, दूसरी मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अगर इस तरफ वाले ट्रैक पर एक मालगाड़ी और आकर खड़ी हो जाए, चूंकि अभी यहाँ पर सवारी गाड़ी आरंभ नहीं हुई, कमर्शियल ऑपरेशन तो आरंभ हो गया है, यहाँ से डीजल इंजन के जरिए सामग्री जाने लगी है, पर सवारी गाड़ी नहीं चल रही है। इसलिए चारों ट्रैक यहाँ जो 1, 2, 3, 4 चारों ट्रैक का उपयोग मालगाड़ियों को खड़े करने के लिए फिलहाल किया जा सकता है। एक ट्रैक संभवतः वे खाली रखेंगे क्योंकि उससे जो तार जाएंगे, बिजली के तार जो लगाए जा रहे हैं, बिजली के तार यहाँ आप देख सकते हैं। इसके ऊपर, हमारे ऊपर, ये इस वाले ट्रैक के लिए कोई भी बिजली के तार की अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं है। इस वाले ट्रैक पर जो मेन लाइन कही जा सकती है सिवनी रेलवे स्टेशन से भोमा के बीच में मेन लाइन कही जा सकती है, उसके ऊपर एक तार लगा हुआ है। यहाँ पर आपको 2 तार लगे दिख रहे होंगे, जो पीछे से चूंकि 2 लाइन आ रही हैं इसलिए वहाँ आपको 2 तार लगे हुए दिख रहे होंगे। इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर भी तार फिलहाल नहीं लगे हैं। अभी काम बहुत बचा हुआ, कहा जा रहा है कि काम बचा हुआ है। और जैसा
हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तार के बारे में हम किसी और एपिसोड में आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो हम आपको बता रहे हैं कितनी अच्छी स्थिति है सिवनी की और कितनी उत्साहजनक स्थिति है कि यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी है रेड पॉइंट पर जिसमें माल भर रहा है और दूसरी मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार सामने करती हुई नजर आ रही है। सिवनी में व्यावसायिक पोटेंशियल जो जिसे कहा जाए कि यहाँ से व्यवसाय बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है, यहाँ उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रतीत होती हैं। हमारे पीछे एक बार फिर हम आपको दिखाएं कि हमारे जो इस तरफ अगर हमारे पीछे देखेंगे मालगाड़ी आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। सड़क का डामरीकरण का काम आरंभ होना जारी है। सड़क का डामरीकरण चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही वीडियोस के जरिए, खबरों के जरिए, विजुअल खबरों के जरिए लगातार ही रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है और रेल मंत्री को क्या ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है, जोनल मैनेजर बिलासपुर, डीआरएम नागपुर, सभी का ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है कि यहाँ पर कोविड में जिनके फेफड़े खराब हुए थे, फेफड़े प्रभावित हुए थे, वे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ से गुजरते हैं और धूल फाँक रहे हैं क्योंकि धूल इतनी उड़ा करती थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की पहल मूर्त रूप लेती हुई दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो निर्माण कार्य हर बारे में बताया गया, विस्तार से बताया गया, तकनीकी जानकारों से बात करके बताया गया। यही कारण है कि सिवनी में काम पिछले लगभग ये कहा जा सकता है 2 से 3 महीने में गति पकड़ा है। इसका श्रेय अगर कोई जनप्रतिनिधि लेना चाहता है तो जनप्रतिनिधि को श्रेय तब दिया जा सकता था जब ये काम समय सीमा में पूरा हो जाता। जनप्रतिनिधि पता नहीं किस मुंह से ये बात कहते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। 2015 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा था और 2015 के बाद 2022 का दिसंबर भी बीत गया। मजे की बात यह है कि छिंदवाड़ा जिले में ये काम पूरा हो जाता है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद नकुल नाथ पुरजोर तरीके से छिंदवाड़ा में काम कराते हैं। वे पहली बार चुने गए हो, कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरफ मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, वे मंडला संसदीय क्षेत्र और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम 1 साल 1.5 साल पहले पूरा करा लेते हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की जब भी बात आती है तो अधिकारी हीला हवाला करते हैं और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिन्होंने दिसंबर 2020 में ये कहा था कि जून 2021 से इन पटरियों पर सवारी गाड़ी दौड़ने लगेगी। जून 2021 बीत गया, जून 2022 बीत गया, जनवरी 2023 भी बीतने को है। ऐसी स्थिति में श्रेय किसे दिया जाए? किस मुंह से उन्हें लोग श्रेय देते हैं या देना चाहते हैं? अगर ये काम हम अभी भी कह रहे हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों ने ये जानकारी दी कि 15 फरवरी तक डेडलाइन दी गई है ठेकेदार को इस इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा करने के लिए बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक का 15 फरवरी, 15 दिन का समय क्वेश्चन पीरियड रखा गया है। 28 फरवरी तक किसी भी कीमत पर यह काम पूरा हो जाएगा और 4 या 5 मार्च को सीआरएस भी हो जाएगा। ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको रेलवे सूत्रों के हवाले से। अगर ये जानकारी किसी जनप्रतिनिधि के पास होती तो अब तक उनकी विज्ञप्तियां जारी हो गई होती। ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। जब यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा डेट भी दी गई थी कि बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भौमा तक सीआरएस किस तारीख को होगा, इसकी तिथि भी दी गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात की तिथि भी दी गई थी कि सिवनी कर्राबो से सिवनी और सिवनी से भौमा, इसमें रेलवे ट्रैक का सीआरएस किस तारीख को होगा। जब पीएससी के मेंबर आए, रेलवे बोर्ड की पीएससी के मेंबर आए, उनसे बात हुई, जब उनसे ये पूछा गया, ये सवाल पूछा गया कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम विलंब से क्यों होता है, तो उनका जवाब था कि आप किस राजनीतिक नजरिए से ये बात पूछ रहे हैं। चूंकि उन्होंने नमस्कार करके भी आगे बढ़ गए, अन्यथा हम उनसे ये बात पूछते कि इसमें राजनीति कहां से। एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, एक सांसद कांग्रेस का, और जिसके संसदीय क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का, इसमें राजनीति कहां से आ गई? पता नहीं किस तरह का चश्मा
यहाँ पर जो लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनको लगा दिया जाता है। फिर भी हकीकत हम आपके सामने पेश करते आए हैं, पेश करेंगे। जिसे जो समझना है, जिसे जो कहना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। सच्चाई दिखाने के लिए सिवनी के नागरिकों के प्रति हमारी जो नैतिक जवाबदेही है, उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए हम हर स्तर पर जाने को तैयार हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 458वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। आपको अगर ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के भी आ रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उस काम को कहीं ना कहीं इस तरीके से खबर बनाने से प्रभावित हो रहा है। और हमारा कहना यह है कि अगर प्रभावित हो रहा है काम, तो रेलवे के अधिकारी आधिकारिक रूप से इस बात को कह दें कि यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है, खबर बनाना मना है। कोई भी यहाँ पर खबर ना बनाए, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि किस से प्रेरित होकर इस तरीके के कमेंट्स सोशल मीडिया पे आ रहा है। बहरहाल ऐसा कहा जाता है कि जब हाथी निकलता है तो कुछ श्वान भौंकते जरूर हैं। बहुत राहत की बात है, देर से ही सही 2023 के अप्रैल में यहाँ सवारी गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, ऐसा ही आश्वासन रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने दिया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 459वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।